हम लोग का जो एंगुलर मोमेंटम दो टाइप्स का है हम लोग यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं दो टाइप्स का एंगुलर मोमेंटम। एक हम लोग का ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पे ऑर्बिट हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड हम लोग का यहाँ पे, है ना, ये हम लोग का आएगा हम लोग यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को ये स्केमेटिकली इस तरीके से स्पिन कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके अराउंड हम लोग को मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो कभी भी हम लोग का जो एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है, कभी भी कोई भी पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग को रोटेट करता है हम लोग यहाँ पे, है ना, एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे। और सिमिलरली हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग यहाँ पे खुद हम लोग को क्या हो जाएगा अपने ही एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो रोटेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिकली हम लोग का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इज इक्वल टू हम लोग का आर क्रॉस पी, है ना। ये हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ये डेफिनेशन होता है हम लोग यहाँ पे क्लासिकल से हम लोग यहाँ पे लाते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो कोई भी पार्टिकल का किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन बताता है एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये अगर हम लोग का ये एक्सिस है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पार्टिकल जो हम लोग का इससे सेंटर के अबाउट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है हम लोग यहाँ पे। और ये इस तरीके से देखोगे तुम यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये हम लोग का पार्टिकल यहाँ पे है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग यहाँ पे रोटेशन हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है, वहाँ जो आर होता है यहाँ पे पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द हम लोग पॉइंट जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और पी होता है हम लोग उसको मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम, इस तरीके से किस, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो इस केस में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये आर क्रॉस पी मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एल इज इक्वल टू आर पी और साइन थीटा, है ना, एंगल बिटवीन जो हम लोग का आर इधर है हम लोग यहाँ पे और थीटा, दोनों का यहाँ पे देखेंगे तो आर और थीटा दोनों का जो डायरेक्शन हम लोग अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन अगर कर रहे हैं हम लोग मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर होता है हम लोग यहाँ पे, तो साइन 91 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एल इज इक्वल टू आर और पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे, एम वी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेडियस और ये पता है हम लोग यहाँ पे, तो एम वी आर ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे। अब देखो हम लोग का जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का मोशन में रहता है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगर जब मूव करेगा तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में से मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट कैरिंग लूप की तरह मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे हम लोग का मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक करंट फ्लो हो रहा है हम लोग को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इस लूप में। और हम लोग जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में तुम पढ़े होगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग का करंट कोई भी लूप में करंट फ्लो होता है हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो कर्ल फिंगर है, ठीक है, अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो जो ड्यू टू दिस मोशन हम लोग का जब चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है तो हम लोग क्या होता है, करंट होता है, करंट के कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे देखो ये करंट का लूप है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कुलर लूप हम लोग उसको मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसमें यहाँ पे तुम देख सकते हो ना यहाँ पे जो तुम पढ़े होगे, अगर हम लोग का कर्ल फिंगर को इस तरीके से, है ना, जो करंट के डायरेक्शन में हम लोग कर्ल करें, तो जो हम लोग का थंब होता है हम लोग यहाँ पे, ये क्या बताता है हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो डायरेक्शन है हम लोग का क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बताता है हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग कर्ल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे, तो सिंपली वही चीज है हम लोग यहाँ पे कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर क्रॉस पी में भी वही करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे। तो अगर कर्ल फिंगर को हम लोग यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अगर कर्ल करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो हम लोग का करंट इधर फ्लो हो रहा है ऐसे मानेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कर्ल फिंगर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ये राइट हैंड यूज करना है, तो ये हम लोग का बी का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे अलग से जैसे जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग बोलेंगे, तो मूवमेंट जब भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दो हम लोग का ऑब्जेक्ट होना चाहिए अपोजिट, है ना, फोर्स जैसे हम लोग बोलते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि टू अपोजिट चार्जेस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है, टू अपोजिट चार्जेस हम लोग यहाँ पे होना चाहिए, और बहुत ही एकदम दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लोग यहाँ पे ये क्या हो जाए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो इस टाइप का हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर तुम देखे होगे हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल होना चाहिए, ऐसे हम लोग यहाँ पे माइंड में आता है कि डायपोल मूवमेंट है तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होना चाहिए हम लोग यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल हम लोग यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे देखो हम लोग इस तरीके से ड्यू टू हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मोशन हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब कुछ डायरेक्शन तो होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नॉर्थ एंड साउथ मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम लोग यहाँ पे जो होगा हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी अगर सैंपल लोगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, तो एक सैंपल में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो कोई भी एटम्स होगा, ठीक है, उस एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबका हम लोग यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तुम जो मैग्नेटिज्म है तुम शायद पढ़े होगे तो देखे होगे हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे ही इस तरीके से डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे थे कोई भी, ये तो हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना हम लोग यहाँ पे, अब एक ही इलेक्ट्रॉन लिया हम लोग यहाँ पे, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एरो से हम लोग उसको, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे, जब ये करंट कैरिंग लूप में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये होता है हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट करंट, ठीक है, इनटू एरिया, ये होता है हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर करंट हम लोग का इसमें जस्ट हम लोग यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये हम लोग का जिस एरिया से फ्लो हो रहा है वो हम लोग देखेंगे, हम लोग एरिया ऑफ लूप हम लोग देखेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा हम लोग का मी। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो म्यू इज इक्वल टू है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू करंट इंटू यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा हम लोग यहाँ पे सर्कुलर लूप का, हम लोग यहाँ पे अगर पाई और रेडियस उसका आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे एरिया हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और जो करंट ये हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। अब हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो करंट का वैल्यू, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे करंट तो दिया नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो करंट इज बेसिकली होता है अंदर चार्ज, जो हम लोग का पर यूनिट टाइम जो फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो टाइम हो जाएगा टी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे, और जो टी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे सर्कमफेरेंस, और अपन हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखो आई करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आ जाएगा 2πr इंटू वी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे क्यू, ओके, और अपॉन 2πr इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग यहाँ पे। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाई 2 और V और R। तो अब हम लोग यहाँ पे ये मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग यहाँ पे, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और इसका हम लोग यहाँ पे किससे रिलेशन देखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या है देखो यहाँ पे वी आर के साथ एम भी हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे एम और एम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एम बाई एम का। तो दिस क्वांटिटी एम वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा Q बाई 2m इंटू एल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो ये हम लोग का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन हम लोग यहाँ पे, तो दिस इज वन वेक्टर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे, है ना, ये इसका जो होगा हम लोग यहाँ पे म्यू एल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन में लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जो और मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिलेट होंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा वन रिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट होगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूटन। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या जो स्पिन मोशन के कारण हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग को फाइंड आउट करना चाहें, और यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो अगर हम लोग यहाँ पे जो म्यू एल का डायरेक्शन देखेंगे, है ना, म्यू एल का डायरेक्शन और एल का जो डायरेक्शन देखेंगे वो दोनों अपोजिट होगा हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ म्यू एल एंड, ठीक है, एल आर ऑपोजिट ड्यू टू हम लोग का किसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस ई बाई 2m इंटू एल होगा हम लोग यहाँ पे, देखो ये जो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एल का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे अगर ये अगर हम लोग का लूप है इस तरीके से, अभी तुम देख सकते हो ऐसे, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग पे एल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे,
और अगर जब करंट इधर फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग को, साउथ टू नॉर्थ होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू एल का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन करंट इधर फ्लो होगा तो हम लोग का वेलोसिटी उधर मानेंगे तो तब एल उधर आएगा। या तुम अगर ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे ऐसे, तो इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और आर इधर हो जाएगा, तो आर क्रॉस पी, तो एल इधर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और इस केस में हम लोग का जो म्यू एल इस डायरेक्शन में आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का जो मोशन के कारण हम लोग यहाँ पे, तो लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा हम लोग यहाँ पे वो सेम होगा हम लोग यहाँ पे। अगर तुम जो म्यू एल लोगे उसमें तो कोई साइन की बात नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ई बाई टू एम और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, ये हम लोग का ऑर्बिटल, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो एल का जो अभी क्वांटम नंबर हम लोग देखे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल जो हम लोग का क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे देखे हैं, तो ड्यू टू हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग यहाँ पे, है ना, ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के आएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जी एल, जिसको हम लोग जी एल बोलेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग यहाँ पे माइनस ई बाई टू एम इंटू एल इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंडेज इफेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली ये किसके कारण था हम लोग यहाँ पे, ड्यू टू हम लोग का ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एनालॉजी लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर जी एल इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन जी एल इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है हम लोग का वन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एनालॉजी लें, ठीक है, क्योंकि जो एलजेब्रा है, एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा, स्पिन एलजेब्रा सेम हम लोग का फॉलो होता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन सिमिलरली जो हम लोग का फॉर स्पिन मोशन, है ना, स्पिन मोशन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा हम लोग यहाँ पे, म्यू एस जिससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जी एस, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई बाई टू एम, है ना, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ई बाई टू एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जी एस होगा हम लोग यहाँ पे ये लेंडेजी फैक्टर, स्पिन लेंडेजी फैक्टर, तो जी एस का वैल्यू बेसिकली हम लोग का टू होता है हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का बेसिकली स्पिन डिजेनरेसी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये जो होता है हम लोग यहाँ पे, जो टोटल हम लोग का हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में कैसे रिलेशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो म्यू जे हो जाएगा, है ना, टोटल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो म्यू जे इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जी जे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस ई बाई टू एम, और हम लोग का आ जाएगा जे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, अभी तुमको बताया गया था कल ही हम लोग यहाँ पे कि एल एस और जे हम लोग यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग देख रहे थे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में, है ना, तो एल एस और जे हम लोग का तीनों क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जी जे को लेंडे जी फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उससे हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग का बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जो होगा लेंडे जी फैक्टर, तो जी जे इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू है ना, इससे हम लोग को डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है, वन प्लस, ठीक है, इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा जे प्लस वन, ओके, प्लस एस एस प्लस वन, है ना, ये क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर से हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग का पता हो रहेगा हम लोग को इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, ठीक है, और माइनस एल एल प्लस वन अपॉन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टू जे जे प्लस वन, ये हम लोग का लेंडेज फैक्टर हम लोग यहाँ पे। और इससे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट तुमको एग्जाम्स में, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन तुमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, और तुमको बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे कि डायरेक्ट तुमको फाइंड आउट करना है क्या हम लोग को यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है लेंडेज फैक्टर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑर्बिटल और स्पिन और टोटल एंगुलर मोमेंटम में हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का जो मैग्नीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे म्यू एल इज इक्वल टू अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे, म्यू एल इज इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू बाई टू एम, और हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम लोग का आया था एल आया था हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है म्यू एल अपॉन एल, ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्यू बाई टू एम, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जायरोमैग्नेटिक रेशियो।
ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर स्पिन के लिए बोलेंगे हम लोग यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/2m। तो GS आया हम लोग यहाँ पे, तो GS का वैल्यू कितना आया था हम लोग यहाँ पे 2 आया था हम लोग यहाँ पे, है ना, इसके जगह पे। तो ये आएगा हम लोग यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू 2, ठीक है, Q/2m। और यहाँ पे हम लोग का एस आया था हम लोग यहाँ पे, तो दोनों का जो रेशियो हम लोग का आ जाएगा स्पिन जेरोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे म्यू एस बाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Q/m। तो ये हम लोग का, ये भी हम लोग का जेरोमेट्रिक रेशियो है हम लोग का। ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे दोनों का वैल्यू तुमको दिया रहता है Q/m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब तुमको यहाँ पे समझ जाना है कि Q यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका जो भी वैल्यू रहेगा तो म्यू और एस, ठीक है। अगर तुमको ये जेरोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, क्योंकि Q और M का वैल्यू तुमको पता रहता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या क्वेश्चन में तुमको दे रहेगा तो जो न्यूमेरिकल्स करना है बहुत ईजी होता है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे मेन चीज जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है, जो हम लोग का यूज होगा आगे एप्लीकेशन होगा हम लोग यहाँ पे GJ, है ना, लेंडेज फैक्टर हम लोग यहाँ पे। तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हमेशा जो यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। एल और जे हम लोग यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन दिया रहेगा उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कल हम लोग देखें स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से कैसे, जो उसका मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे, क्वांटम नंबर कैसे रिलेट होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ पे क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, एड्रेस बताता है हम लोग यहाँ पे क्वांटम नंबर से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चन अभी तुम करोगे तो ये जेरोमेट्रिक रेशियो तुमको बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे तुमको रिमेंबर कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ही तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लेंडेज फैक्टर, सॉरी, है ना, तो लेंडेज फैक्टर से हम लोग का डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसको तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, अभी अभी करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे यूज होगा अभी जस्ट, तो इन क्वेश्चंस का तुमको यहाँ पे अभी लेंडेज फैक्टर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एन होता है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2s+1 एल, और हम लोग क्या होता है जे होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना नोटेशन हम लोग यहाँ पे। तो एन हम लोग यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से भी तुमको लिखा जाता है, बोला जाएगा 2s+1 और एल और जे इस फॉर्म में लिखा जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो जो भी तुमको यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे इसको तुम कंपेयर करोगे यहाँ पे 2p½ तो यहाँ से तुम फाइंड क्या करोगे हम लोग यहाँ पे 2s+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो और यहाँ पे है ना, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, L इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा P है हम लोग यहाँ पे, तो L कैसे जाता है हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 करस्पॉन्ड टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये L, ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है हम लोग यहाँ पे, L इज इक्वल टू S P, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे D F इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखा जाएगा, बोला गया हम लोग, तो P इज इक्वल टू 1 L और L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और J इज इक्वल टू हाफ हम लोग को दे दिया है यहाँ पे। तो कुछ तुमको करना ही नहीं है ना, L+L L-S सब वैल्यू तुमको दे दिया हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे S यहाँ से फाइंड आउट कर लो हम लोग यहाँ पे, S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको फाइंड आउट करना है ये सब, ये तो ये सबको तुमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा इनको। तो पहला में हम लोग का क्या आ जाएगा, आएगा हम लोग यहाँ पे, कुछ लोग कैलकुलेट किए देखते हैं तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो लेंडेज फैक्टर जी जे इज इक्वल टू, इसको तुम लिखो 1 प्लस क्या होता है हम लोग यहाँ पे जे, हर क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम लिखना है इसको, है ना, J+1 प्लस S+1 माइनस हम लोग का आ जाएगा L+1 अपॉन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो 2J+1। अब तो बस न्यूमेरिकल ही करना है भाई हम लोग, इतना करने में तुमको 5 मार्क मिल रहा है। ये नोटेशन के बारे में तुमको बताया गया हम लोग यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है हम लोग यहाँ पे, और इससे हम लोग यहाँ पे तुम 5 मार्क ले सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो तुमको न्यूमेरिकल करने में क्या, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो बस यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1 प्लस J+1, जे है हाफ, हाफ प्लस 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे तुम लिखो। और यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है, इस भले स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि 5 मार्क्स तुमको मिलेगा। और थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग यहाँ पे तुम्हारा 5 मार्क्स के साथ साथ माइनस मार्क भी गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। माइनस L+1 देखोगे हम लोग यहाँ पे 1 और 1+1 अपॉन हम लोग का तुम देखोगे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 इंटू हाफ और हाफ प्लस 1, बस इसको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ हम लोग को 1 प्लस यह हो जाएगा हाफ इंटू हाफ प्लस 1 3/2, तो यहाँ पे देखो 3/4 प्लस 3/4 और -2, है ना, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टोटल 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 3/2, ये तो अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है तुमको, अब क्या है 3/4 3/4 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 6/4, यहाँ से तुम इसको फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इस हम लोग यहाँ पे जीजे का वैल्यू आएगा, जस्ट इसको तुमको कैलकुलेशन करना है हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे अभी देखो हम लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज फैक्टर अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे, तुमको इसके लिए भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि जीएल और जीएस। जीएल और जीएस मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जस्ट ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से जो अभी यहाँ पे तुमको बताया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लोगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का एल इक्वल जीरो लेंगे, ओनली हम लोग का ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे, इसका मतलब, और ओनली अगर ऑर्बिटल लेंगे तो एस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एस अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ओनली हम लोग को क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जीएल अगर तुमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो लिखा गया ना, मैं यहाँ पे तुमको बोला कि जीएल का वैल्यू 1 होगा भाई, और जीएस का वैल्यू 2 होगा, इसको तुम फाइंड आउट भी कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो जीएल मतलब क्या है, ओनली हम लोग ऑर्बिटल कंसिडर कर रहे हैं, स्पिन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जीएस में ओनली स्पिन करेंगे कंसिडर, ऑर्बिटल नहीं करेंगे कंसिडर। और जीजे में तुम लोग टोटल कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस केस में तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो जीएल हो जाएगा, ठीक है, एस इक्वल जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ओनली इस ऑर्बिटल कंसिडर करना है एल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एस इक्वल जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग का अगर देखो एस इक्वल जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस एस, है ना, टू एल माइनस एस। तो ओनली जे इक्वल टू एल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि अगर एस इक्वल जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जे इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म हम लोग जीरो हो जाएगा, ओनली जी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 1 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग का एल इक्वल जीरो हो जाएगा, इफ एल इक्वल जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू एस हो जाएगा। तो जे इक्वल टू एस हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टर्म बस जीरो हो जाएगा, है ना, एल 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 प्लस वन वाला टर्म बस जीरो होगा। यहाँ पे तुम एस इक्वल टू जे इक्वल टू एस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो टू जे प्लस वन ऊपर में भी आएगा, टू जे प्लस वन नीचे में भी आएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जी एस, है ना, जी एल इज इक्वल टू 1 और जी एस इज इक्वल टू 2। ये भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1s0। 1s0 के लिए क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना है भाई तुमको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 1s0। तो यहाँ से फाइंड आउट करना है सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन 2s+1 LJ, इसको भूलना नहीं है हम लोग यहाँ पे, यही तुम्हारा एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, है ना। इस तरीके से लिखा रहेगा हम लोग यहाँ पे। और जी जी को भी लिखना है, फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है, 1 + J+1 + S, S+1 माइनस L+1 अपॉन 2JN J+1, ठीक है। इसको पहले लिख ही लेना है तुमको यहाँ पे। अब हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें कैलकुलेट करो हम लोग यहाँ पे, इसको जो 1s0, 2s+1 = 1, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई, सीधी बात है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे s है, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और j इज इक्वल टू तो जीरो होगा ही होगा भाई, l और s जीरो हो गया तो j इक्वल जीरो होगा होगा हम लोग यहाँ पे। तो g j इज इक्वल टू, इस केस में क्या आ जाएगा मतलब, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, तो जी जे का जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1s0 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अनडिफाइंड जो होगा हम लोग का लैग्रेंज फैक्टर हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड, जो हम लोग का है क्या हो जाएगा, 2p3/2। यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। तो सेम चीज हम लोग को लिखना है 2s+1, ठीक है, और एल जे स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग यहाँ पे 2p3/2 के लिए क्या हो जाएगा, 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, l इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ये हम लोग कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, जी जे इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, j+1 प्लस s+1 माइनस l+1। इसको कैलकुलेट कर लोगे अभी हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अभी इसका जो जी आंसर आएगा वो तुमको बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुमको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, और स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, हड़बड़ी मत करना हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे अपने आप आंसर वन मत लेना, ऑप्शन में रहेगा तो अनडिफाइंड होगा हम लोग यहाँ पे। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे उस केस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए कितना आ रहा है बता रहे हो, 4/3 आ रहा है ना, चेक करना हम लोग यहाँ पे, 4/3 आ रहा है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो इसको तुमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे था हम लोग यहाँ पे 4/3 आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर भी लिख लो हम लोग यहाँ पे, जी जी, इसमें आ जाएगा जी जे इज इक्वल टू
2d 3/2 है ना, इसका कैलकुलेट करना है तुमको यहाँ पे। तो इसमें कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, 2d 3/2 में हम लोग यहाँ पे जीजे का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पे 4/5 आ रहा है बोल रहे हो, आ रहा होगा देखना हम लोग यहाँ पे। इसमें कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे मोमेंटम, और एक हम लोग का देखे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो दोनों में रिलेशन देखे हम लोग यहाँ पे, क्या रिलेशन देखे हम लोग यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, म्यू एल इज इक्वल टू हम लोग का क्या आया था हम लोग यहाँ पे, म्यू एल इज इक्वल टू हम लोग को मिला था Q/2m या E/2m बोलेंगे तो माइनस यहाँ पे है ना, म्यू एल इज इक्वल टू ये हम लोग का एल के फॉर्म में मिला था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम लोग का इसका आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा E/2m और यहाँ पे हो जाएगा L। तो इसका जो हम लोग का वैल्यू तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, इसका क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, जो म्यू एल को तुम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे मैग्नीट्यूड जो होगा हम लोग यहाँ पे जो क्वांटम नंबर से, ये तो एंगुलर मोमेंटम है ना हम लोग यहाँ पे, क्वांटम नंबर से कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो E/2m ये तो रेशियो है हम लोग यहाँ पे है ना, E/2m चार्ज और मास का रेशियो है हम लोग यहाँ पे, और एल का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच कट, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ L+1, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये होगा ना हम लोग यहाँ पे जब हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस क्वांटम नंबर का हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली इस तरीके से आता है L² इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर L+1 से हम लोग यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम लोग यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एच कट, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L+1, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो क्वांटम नंबर से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग, तो हम लोग का एल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड आउट करना पता है हम लोग यहाँ पे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का EH/2m है ना, EH/2m जो हम लोग का रेशियो है हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो EH/2m आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो EH/2m को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बोर मैग्नेट्रॉन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोर मैग्नेट्रॉन, इसको बोलते हैं म्यू बी। तो जो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे म्यू एल इज इक्वल टू जो उसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन और L+1, इस तरीके से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये किस केस के लिए होगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली हम लोग का ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तुम देख सकते हो कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर ये हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे का जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके अराउंड हम लोग का इवॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर एंगुलर मोमेंटम हम लोग डायरेक्शन लेंगे कुछ यहाँ पे इस तरीके से, ये हम लोग का एल है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये हम लोग का इस डायरेक्शन में हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड है या ये हम लोग का डिफरेंस डायरेक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो इसका जेड कंपोनेंट इधर होगा, इस तरीके से बेसिकली ये है जो वेक्टर में हम लोग यहाँ पे डिकम्पोज करते हैं ना वेक्टर्स को, जो हम लोग यहाँ पे इसका जो हम लोग टोटल वेक्टर एल इज इक्वल टू है ना, इस डायरेक्शन में होता है हम लोग यहाँ पे। अगर ये एक्स है तो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो एल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एल कॉस थीटा होता है। तो अगर ये एंगल दोनों के बीच का एंगल हम लोग को थीटा है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो थीटा होगा हम लोग यहाँ पे, थीटा होगा हम लोग यहाँ पे, ये जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो एल भी क्या हो जाएगा इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस के अराउंड हम लोग यहाँ पे रोटेट करना चालू कर देगा हम लोग यहाँ पे। तो क्योंकि हम लोग का एल हम लोग का क्वांटम नंबर है, और क्वांटम नंबर हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एल है जब इसके अराउंड रोटेट करेगा, एल का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू चेंज होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना। बेसिकली यहाँ पे एल इसके अराउंड हम लोग यहाँ पे रोटेट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो हर थीटा का वैल्यू हम लोग को पॉसिबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे यस 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 EH/2m ही रहेगा, बोर मैग्नेट्रॉन EH/2m है ना, म्यू बी इज इक्वल टू EH/2m ही रहेगा हम लोग यहाँ पे। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, ये अभी हम लोग यहाँ पे तुमको बताएंगे, रुको क्या आता है हम लोग यहाँ पे। तो EH/2m रहेगा हम लोग यहाँ पे ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स वाला जब हम बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका जो कंपोनेंट होगा है ना, कंपोनेंट हम लोग को रिजॉल्व करना आता है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कि अगर ये कोई वेक्टर है और इस एक्सिस की अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एल का जेड एक्सिस के अराउंड प्रोजेक्शन वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा एल इंटू जो एंगल है कॉस थीटा होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे कि जो थीटा का हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग देखो एल जेड और एल का अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्वांटम नंबर का, तो एल जेड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका एम एल एच कट, और एल का हम लोग यहाँ पे एच कट,
और स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एच कट और एच कट कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिकली हमको मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या मिला हम लोग यहाँ पे, ये जो थीटा एंगल है हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिला एम एल अपॉन हम लोग को मिला स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। और तुमको पता है हम लोग यहाँ पे और ए गिवन एल है ना, और ए गिवन एल जो हम लोग का एम एल कैसे वेरी होता है हम लोग यहाँ पे कल प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे हम लोग यहाँ पे क्या होता है एम एल इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस एल टू प्लस एल विथ यूनिट इंटरवल, ये होता है हम लोग यहाँ पे है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे इसको मतलब अराउंड हम लोग यहाँ पे जो थीटा एंगल से हम लोग यहाँ पे है, और ये तो थीटा का जो वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर्स क्या है, मतलब सिलेक्टेड वैल्यू ही पॉसिबल है ना। इसका मतलब क्या है, थीटा हम लोग यहाँ पे कोई स्पेस को डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे है ना, कोई हम लोग यहाँ पे तो थीटा का सिलेक्टेड वैल्यू ही पॉसिबल हो रहा है हम लोग, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है हम लोग का थीटा का क्योंकि एम एल सिलेक्टेड वैल्यू है क्वांटम नंबर, एल भी हम लोग का सिलेक्टेड वैल्यू है हम लोग क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे, तो इनका कुछ सिलेक्टेड वैल्यू भी पॉसिबल रहता है इसका मतलब थीटा का भी कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ही पॉसिबल होगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्पेस क्वांटाइजेशन, मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन हम लोग यहाँ पे कि जो थीटा हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का एल और एम एल इंडिविजुअली हम लोग का क्वांटाइज रहता है हम लोग यहाँ पे है ना। इस तरीके से हम लोग देखें क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखें हम लोग यहाँ पे। तो इसी को ही तुम अपने अपने वर्ड में तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग का यहाँ पे वन है तो एम एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू वन, तो एम एल माइनस एल टू प्लस एल माइनस वन टू प्लस वन विथ यूनिट इंटरवल जीरो, देखो तीन वैल्यू मिल गया हम लोग यहाँ पे। अब जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगा, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग को मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एल एम एल का वैल्यू हम यहाँ पे लिखता हूँ माइनस वन अपॉन एल एल प्लस वन, तो हमेशा रूट टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट टू जीरो एंड वन अपॉन रूट। तो इसका मतलब आ जाएगा जो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू, ठीक है, वन माइनस वन अपॉन रूट टू, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री है ना, ये हो जाएगा 90 प्लस 45 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे। तो यही वैल्यू ही हम लोग यहाँ पे और पर्टिकुलर गिवन ऑफ एल एल इक्वल टू वन में किस स्टेट में रहता है हम लोग यहाँ पे वही क्वांटम नंबर से पता चलता है हम लोग यहाँ पे है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग एल इक्वल टू वन में है तो थीटा का जो वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे मतलब जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो रोटेशन होगा हम लोग यहाँ पे 135, ठीक है, और 90 और 45 डिग्री पे ही हम लोग यहाँ पे ये हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। स्पेस क्वांटाइजेशन मतलब हम लोग यहाँ पे जो स्पेस पार्ट है थीटा हम लोग यहाँ पे वो क्वांटाइज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि कब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन में हम लोग है ना, तभी तो हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको ही तुम अपने वर्ड में तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या तुमको जो नोट दिया गया उसमें लिखा है हम लोग यहाँ पे है ना, कि अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जेड डायरेक्शन के अलाउंग तो हम लोग का जो होगा जो एल का हम लोग यहाँ पे ड्यू टू एल और उसका जो हम लोग का कंपोनेंट, ठीक है, अलाउंग जेड एक्सिस हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से जो थीटा है उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही पॉसिबल होगा ड्यू टू हम लोग यहाँ पे दिस क्वांटम नंबर एम एल एन ड्यू टू एल एल प्लस वन। तो थीटा का स्पेसिफिक वैल्यू ही पॉसिबल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा ही क्वांटाइज हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे थीटा का हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होगा हम लोग यहाँ पे है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग देखे थे थीटा का हम लोग का थ्री वैल्यूज हमको मिला था हम लोग यहाँ पे ना, थीटा का हम लोग यहाँ पे तो क्या मिला था हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एक हम लोग का मिला था 90 डिग्री, ये हम लोग का इस तरीके से मिला था ना हम लोग का। अगर ये हम लोग का एल इक्वल टू जस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल हम लोग का स्टेट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल इज इक्वल टू वन और एम एल इक्वल टू जीरो था हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो थीटा हम लोग यहाँ पे क्या है एंगल बिटवीन जेड एक्सिस और उसका रोटेशन हम लोग यहाँ पे, तो एक हम लोग का वैल्यू मिला थीटा इक्वल टू जीरो मिला, एक हम लोग क्या मिला 45 मिला था हम लोग यहाँ पे है ना, एक हम लोग का 45 मिला थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एल और क्या हो जाएगा एल जो स्टेट हो जाएगा एल इज इक्वल टू वन और एम एल इज इक्वल टू भी हम लोग क्या हो जाएगा वन, ऐसे स्टेट हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना एल एम एल। और एक हम लोग का वैल्यू मिला थीटा का वैल्यू कितना मिला हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग को 135 मिला हम लोग यहाँ पे, तो 90 प्लस 45 हम लोग का, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला हम लोग यहाँ पे एल इज इक्वल टू वन और एम एल इज इक्वल टू हम लोग का किसका मिला माइनस वन। तो इस तरीके से तीन हम लोग यहाँ पे वैल्यू ही हम लोग का पॉसिबल होगा थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे है ना। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे एल इज इक्वल टू के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे है ना। तो जो हम लोग का वैल्यू मिलेगा हम लोग क्या बोलेंगे इसको कॉस थीटा का जो हम लोग का
वो क्या हो जाएगा ml अपॉन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ l और l+1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से ml का वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे स्पिन केस में भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, सिमिलर थिंग्स हम लोग यहाँ पे, जो प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये तो हम लोग क्या था टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे फॉर स्पिन हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये स्पिन टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो और ये अगर हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे ये एंगल थीटा रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो एस का, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एस जेड इजिकल क्या हो जाएगा एस कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एस जेड इजिकल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम एस एच कट, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा एच कट और एल+1 कॉस थीटा, सॉरी एस+1 एस+1 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा, है ना, कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो एच कट और एच कट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा एम एस अपॉन एस+1। ये हम लोग का क्वांटम नंबर है ना, एस जो हम लोग का है ये क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग का तो यहाँ पे भी हम लोग का जो हर वैल्यू ऑफ स्पिन हम लोग का जो और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पिन के लिए जो रोटेशन होगा जेड एक्सिस के अबाउट हम लोग का जो थीटा का हम लोग यहाँ पे हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे ड्यू टू स्पिन क्वांटम नंबर ये भी हम लोग क्वांटिज रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा टेक सम स्पेसिफिक वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज हो जाएगा हम लोग, थीटा इज क्वांटाइज, ठीक है। और तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एस एस हम लोग का जो एम एस वैल्यू कितना होता है हम लोग यहाँ पे, ये भी सेम हम लोग का -s2 + s, है ना। सिमिलरली हम लोग का जे के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कभी हम लोग यहाँ पे ये एंगल तुमको पूछा जाता है एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टोटल के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का देखो एक पर्टिकुलर एल था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था हम लोग यहाँ पे किसी एंगल से हम लोग यहाँ पे, ये इसका क्वांटाइज हो गया हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे जस्ट कुछ एंगल एस से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और ये दोनों का हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग का ले लेते हैं हम लोग का, दोनों का जो कंबाइन हम लोग का आएगा एल और एस का हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का एल जे आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जे को भी हम लोग यहाँ पे, ये जेड एक्सिस के अराउंड नहीं है तो टोटल हम लोग का ये जे एंगुलर मोमेंटम हम लोग का, ये भी हम लोग यहाँ पे इसके साथ हम लोग का थीटा एंगल बनाए हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से भी तुम सीधा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कॉस थीटा, यहाँ पे जे भी तुम लिख सकते हो इक्वल टू क्या लिखेगा हम लोग यहाँ पे एम जे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जे+1, है ना। तो ये एंगल तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग, ठीक है, फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे जो भी जे का वैल्यू तुमको बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, उसी से ही हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये देखो एक वेक्टर क्वांटिटी एल है, एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग का एस है हम लोग यहाँ पे, और एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग का जे है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे तो कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो तीनों हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे एल है हम लोग यहाँ पे, है ना, जस्ट एग्जांपल के लिए, और एक हम लोग का क्वांटम नंबर हम लोग का एस है हम लोग यहाँ पे, जो ड्यू टू स्पिन मोशन आता है हम लोग यहाँ पे उसका डायरेक्शन अलग होगा, ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका डायरेक्शन भी अलग होगा, और इसका भी स्पेसिफिक वैल्यू पॉसिबल होगा हम लोग यहाँ पे, और हम लोग का एक टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे जे होगा हम लोग, ठीक है, इसका भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही अलग होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन, ठीक है, एल एस एंड जी। इसमें हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग, मतलब यहाँ पे एल और एस में जो एंगल है, ठीक है, एल और एस में जो एंगल है मैं उसको मैं लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे थीटा एल एस, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थीटा एल एस, जो एल और एस में हम लोग का एंगल है हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एल और एस में जो एंगल रहेगा हम लोग यहाँ पे उसको मैं थीटा एल एस लिख रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग कुछ तुम यहाँ पे देख सकते हो एल और जे में भी कुछ एंगल है हम लोग यहाँ पे, है ना, एल और जे में, तो ये एंगल को मैं लिखता हूँ थीटा एल जे, और ये एंगल को मैं लिखता हूँ थीटा एस जे। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे,
देखो वो तो हम लोग का जेड एक्सिस के साथ जो स्पेस क्वांटाइजेशन वाला एंगल था हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको सिर्फ थीटा जे लिखूंगा, थीटा का जो क्योंकि क्वांटाइज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, इसको मैं थीटा एस लिखूंगा और इसका हम लोग यहाँ पे थीटा एल लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, थीटा एल यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, थीटा एस भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, स्पिन के कारण हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। और अभी हम लोग क्या बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि ये जो, क्योंकि कोई भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ पे ना ऑर्बिटल मोशन भी होता है, स्पिन मोशन भी होता है, तो दोनों में हम लोग का, तीनों में हम लोग का एंगुलर मोमेंटम हम लोग पे एंगल क्या हो जाएगा, बेसिकली हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग पे एल और एस के बीच का एंगल थीटा एल एस, थीटा एल जे और थीटा एस जी, ये हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में हम लोग को देखने को मिलता है क्वेश्चन, इससे भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, गेट एग्जाम्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन हम लोग। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, कैसे एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन, ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है हम लोग पे थीटा एल एस, ये हमको फाइंड आउट करना है, थीटा एल एस हमको फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल बिटवीन एल और एस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंगल बिटवीन एल और एस हमको फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के पास एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा यूज करेंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे एल प्लस एस होता है हम लोग का टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। देखो ये एंगुलर मोमेंटम है और तुमको बताया गया था ना हम लोग ये जो जे है, ये एल है, ये एस है, ये क्वांटम नंबर्स है हम लोग का, है ना, पहले हम लोग देखें तो इसमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना हम लोग का। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू एल प्लस एस होगा हम लोग यहाँ पे, और हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है मॉड ऑफ जे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है इसका, जो हम लोग को फाइंड आउट करते हैं इसका आइगन वैल्यू एच कट और स्क्वायर और क्या होता है जे जे प्लस वन, है ना, ये चीज हमको पता था ना क्वांटम नंबर हम लोग यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस तरीके से वेक्टर है हम लोग यहाँ पे एस स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस टू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एल डॉट एस, वेक्टर से हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, दोनों में डॉट प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का एंगल बिटवीन एल और एस हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल है, एल स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ एल, ठीक है, मॉड ऑफ एस और क्या हो जाएगा कॉस एंगल बिटवीन एल एंड एस, यहाँ से हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो अब तो ये तो बहुत ईजी हो गया हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हम लोग का तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा एल एस एंगल बिटवीन एल एन एस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जे स्क्वायर, है ना, इसका आइगन वैल्यू तुम फाइंड करोगे और माइनस मॉड ऑफ एस स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एल स्क्वायर अपॉन टू मॉड ऑफ एल और मॉड ऑफ एस, ये हमको फाइंड करना है हम लोग। तो अब तुमको ये पता ही है हम लोग पे मॉड ऑफ जे स्क्वायर क्या होता है हम लोग, तो जो एंगल बिटवीन, ठीक है, कॉस थीटा एल और एस का जो हम लोग का एंगल होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एच का डी स्क्वायर, ठीक है, जे जे प्लस वन माइनस एच का डी स्क्वायर एस एस प्लस वन और माइनस एच का डी स्क्वायर एल एल प्लस वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है, और ये हो जाएगा एच कट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन और एच कट स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस वन, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे जो एल एस, यहाँ पे देखो कॉस थीटा एल एस ये मिलेगा, तो थीटा फाइंड करोगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, थीटा एल एस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच का स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा जे जे प्लस वन माइनस एस, ठीक है, एस प्लस वन और माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन और स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस वन। बहुत ही सिंपल था हम लोग का एंगल फाइंड करना हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लैग्रेंज इफेक्ट फाइंड आउट किए हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो एंगल बिटवीन एल और एस हम लोग यहाँ पे जब हम लोग का क्वांटम नंबर रहेगा उससे भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस थीटा एल एस है, तो थीटा एल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस, है ना, ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को एग्जाम्स में। तो बेसिकली इस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग को रहेगा वो तुमको देखने को मिलेगा गेट एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे, है ना, वहाँ पे कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है हम लोग। और सिंपल अगर एल और एस का वैल्यू हम लोग का रहेगा तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुमको नेट एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंगल बिटवीन, ठीक है, क्या देखेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे
ये हम लोग का एल और एस हम लोग का देख लिया हम लोग यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं एल और जे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एल एन जे, एल एन जे देखोगे तो यहाँ पे क्या हम लोग को यूज करना पड़ेगा, देखो ए के बीच का एंगल चाहिए हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली अभी तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, जो हम लोग ट्रिक्स कैसे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन हम लोग का एल और एस चाहिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको मिल गया था हम लोग यहाँ एल एस, और तभी तो कॉस थीटा एंगल बिटवीन दोनों आता है हम लोग डॉट प्रोडक्ट में, ए बी कॉस थीटा है ना, दो वेक्टर्स के बीच का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का एंगल बिटवीन एल एंड जे चाहिए तो हमको किसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, एल और जे का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, बेसिकली ये होना चाहिए हम लोग यहाँ पे है ना। तो इस केस में कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यूज तो वही करना है, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, टोटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो हमको किसके किसके बीच का एंगल चाहिए बताओ हम लोग यहाँ पे, हमको एंगल बिटवीन चाहिए हम लोग यहाँ पे, किसके किसके बीच का एंगल चाहिए हम लोग यहाँ पे, एल एंड जे का बीच का एंगल चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना, एंगल बिटवीन एल एंड जे चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल बिटवीन एल एंड जे हम लोग यहाँ पे फाइंड करना रहेगा, तो कैसे करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, एल एंड जे एक साइड होना चाहिए तभी तो हम लोग का दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे जे माइनस एल, ये चीज हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे जब एंगल बिटवीन एल एंड जे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो मॉड ऑफ एस स्क्वायर दिस इक्वल टू, है ना, वेक्टर हम लोग यहाँ पे जे स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ हम लोग का एल स्क्वायर, सॉरी प्लस मॉड ऑफ एल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू हम लोग का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा एल डॉट जी, तभी तो हमको मिलेगा दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एल डॉट जे इक्वल टू हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो मॉड ऑफ जे स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, मॉड ऑफ एल मॉड ऑफ जे कॉस एंगल बिटवीन एल एंड जे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिकली हमको फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग देखो कॉस एंगल बिटवीन एल एंड जे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड ऑफ, इधर हो जाएगा है ना, मॉड ऑफ जे स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एल स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ एस स्क्वायर अपॉन टू मॉड ऑफ एल और मॉड ऑफ जे, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये दोनों इधर ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, और इसको इधर ले आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको इधर ले आए हम लोग यहाँ पे, बेसिकली वही था हम लोग यहाँ पे, और जो ये फैक्टर था हम लोग यहाँ पे टू मॉड ऑफ एल जे नीचे आया हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का एंगल बिटवीन इसमें मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे एल एन जे मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एंगल बिटवीन एल एन जे, तो यहाँ पे इसके जगह पे लिखोगे एच कट स्क्वायर जे जे प्लस वन प्लस एच कट स्क्वायर एल एल प्लस वन, यहाँ पे देखना और साइन है ना माइनस एच कट स्क्वायर एस एस प्लस वन, तो ये बेसिकली हमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे जे जे प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, इस तरीके से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अपॉन एल एन जे है तो तुमको बेसिकली पता चल जाएगा एल और जे वाला ही होगा हम लोग यहाँ पे टू, ठीक है, और यहाँ पे टू यहाँ पे भी था ना हम लोग यहाँ पे फैक्टर, हाँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन और जे जे प्लस वन। देखो एंगल हम लोग का चेंज होगा यहाँ पे, वैल्यू हम लोग यहाँ पे है ना इस तरीके से। सिमिलरली अगर तुम फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन एल एंड जे था हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो थर्ड हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन एस एंड जे, तो यहाँ पे एस और जे का हम लोग का बीच का एंगल चाहिए, तो बेसिकली वही हम लोग का ट्रिक्स जो हम लोग का यूज करेंगे, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, है ना, देखो पूरा एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा ही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, एंगल बिटवीन एस एंड जे चाहिए, क्या करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे एल इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जे और माइनस एस, ये लिखोगे हम लोग यहाँ पे एंगल जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो देखो ये हम लोग को लगता है कि बहुत ईजी है हम लोग यहाँ पे, लेकिन इससे क्वेश्चन तुमको आता है हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन एल एंड जे जब लिखूंगा हम लोग यहाँ पे तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या आएगा हम लोग तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ एल स्क्वायर, है ना, जो प्रोसीजर ये रहेगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जे स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एस स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ जे और मॉड ऑफ एस कॉस एंगल बिटवीन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एस एंड जे, यही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा टू और एस डॉट जे या जे डॉट एस जो भी होगा हम लोग है ना, ये आ जाएगा हम लोग। तो बेसिकली हम लोग का क्या मिल जाएगा देखो कॉस एंगल बिटवीन एस एंड जे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जे, ये हो जाएगा जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन, जो लेंडेजी फैक्टर था उसी टाइप से ही आएगा सेम चीज, और माइनस हम लोग का मिलेगा एल एल प्लस वन अपॉन, ठीक है, टू जे जे प्लस वन। तो लेनेजी फैक्टर में वन प्लस जो समथिंग होता है ना वही होता है हम लोग का कॉस एंगल बिटवीन एल एंड
हम लोग का एस एन जे है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे। तो जो भी तुमको लेंडर्जी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन दिया गया था हम लोग यहाँ पे, सेम चीज के लिए तुमको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जो एंगल्स है हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे जो तुमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन तुमको दिया रहेगा उसी से ही एल एस और जे का वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे और आगे तुम क्वेश्चन करोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल ये वाला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दो टाइप का एंगल है हम लोग यहाँ पे, एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम्स और एंगल बिटवीन द जेड एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम, जो स्पेस क्वांटाइजेशन है ना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बोलेगा कि कौन कौन सा हम लोग यहाँ पे वैल्यू अलाउड होगा हम लोग यहाँ पे, एल जो हम लोग का थीटा एल का कौन कौन सा वैल्यू अलाउड होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और अभी कोई भी दो एंगुलर मोमेंटम के बीच का अगर एंगल पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा यूज करके हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग एंगल हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो देखो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फाइंड यस यस 2 j+1 और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एस एन जे है हम लोग यहाँ पे। तो एस+1। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो बहुत इजीली, मैथमेटिक्स से जस्ट हम लोग फाइंड एंगल्स बिटवीन पहला हम लोग यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे एल एन एस। ठीक है, इसको हम लोग का ये एंगुलर मोमेंटम है ना, इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एल एंड एस। सेकेंड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल एंड जे और थर्ड होगा हम लोग यहाँ पे एस एंड जी फॉर द गिवन स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। पहला है हम लोग यहाँ पे 2p12। सेकेंड है हम लोग यहाँ पे, ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग पे 2s12, है ना, इसको तुम सावधानी से लिखना, ठीक है। और थर्ड हम लोग का है, इसमें तुमको एंगल्स फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे 2d3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज से तुम एनकाउंटर करोगे उसको तुमको ध्यान में देखना है हम लोगों को। और जो भी तुमको यहाँ पे इस हम लोग को दिया गया था, जो जिसके लिए हम लोग का लैंडेज फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को हम लोग यहाँ पे उसके लिए भी हम तुमको एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग जस्ट ये अलजेब्रा है हम लोग यहाँ पे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा इसमें तुम यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जब करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो तुमको दिया गया था हम लोग यहाँ पे, इसमें भी तुमको फाइंड आउट करना है ना, लैंडेज जो एंगल्स बिटवीन जो है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे तुमको 6-7 क्वेश्चन दिया गया था हम लोग यहाँ पे, ये सब में ही तुमको फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन तो वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था। तो वहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग। और जहाँ पे एंगल जैसे 0/0 इस टाइप का आया हम लोग का ना, और अपॉन, ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो एंगल नॉट डिफाइन हम लोग यहाँ पे लिखना है तुमको। ऐसे नहीं कि हम पे 1 ही लिख दोगे जैसे वहाँ पे बोल रहे थे हम लोग, तो अनडिफाइन ऐसे तुमको लिखना है हम लोग। ठीक है, कहीं पे हमको 0/0 को फॉर्म आया। तो एंगल्स फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें लैंडेज फैक्टर जो फाइंड करने के लिए बोला गया उसमें भी तुमको फाइंड आउट करना ही है उन सब क्वेश्चन के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2p12, ये पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग को एंगल तीनों के बीच का फाइंड आउट करना है, एल एंड एस का, एस एंड जे का, और जे और एल का, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मेन चीज जब भी हम लोग का आएगा कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन मिला ना भाई, इसका मतलब क्या है, सब चीज इसी में ही है हम लोग यहाँ पे तुमको बताया गया पूरा एड्रेस, है ना। तो क्या हो जाएगा 2s+1 एल जे, ये हम लोग का नोटेशन है हम लोग यहाँ पे, जो जिसका मीनिंग हम लोग को पता चलता है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन दिया है, तो इसमें हम लोग क्या पता चलेगा, देखो 2s+1 = 2, सीधा ये लिखना है तुमको, जैसे ही क्वेश्चन तुमको मिले तो ये सबसे पहले करना ही हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से एस का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा स्पिन, है ना। और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा पी है,
तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1, जे इज इक्वल टू हाफ। बस यहाँ पे जो फार्मूला है एंगल बिटवीन एल एंड एस, ठीक है, थीटा एल एन एस, ये यूज करना है हम लोग यहाँ पे, थीटा और कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा एल एन एस है, कॉस थीटा एल एन जे का फार्मूला यूज करेंगे और कॉस थीटा एल एस एल जे और एस जे, ये तुम यहाँ पे फार्मूला तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कैसे हो। ठीक है, एल एस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे जे जे प्लस 1, ये होता है ना हम लोग यहाँ पे, एल और एस है हम लोग यहाँ पे, तो जे जे प्लस 1 यहाँ पे दोनों में माइनस रहेगा, माइनस एल एल प्लस 1 और माइनस एस एस प्लस 1। समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे तुमको डायरेक्ट हम लोग को लिखना है हम लोग यहाँ पे, कैसे कहाँ से आ रहा है तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, तो दो दो बार ऐसे फॉर्मूला लिखो तो पता चलेगा, 2 और एल और एस है हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एल एल प्लस 1 और एस एस प्लस 1। एल एस जे क्वांटम नंबर है जो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है कोई भी टर्म के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हमको दिया रहेगा। सिमिलरली एल जे का फॉर्मूला लिखो, एल एन जे है भाई, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे जे जे प्लस 1, एल एन जे है ना, एंगल बिटवीन एल एन जे है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल एन जे है तो एल प्लस 1, ठीक है, माइनस वेरी गुड, ठीक है, माइनस एस एस प्लस 1, इस तरीके से हमको फाइंड आउट करोगे, अपॉन क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 और एंगल बिटवीन एल एन जे है एल एल प्लस 1। यहाँ से भी तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे जो एंगल्स है हम लोग यहाँ पे है ना, जो कॉस थीटा एस एन जे, दिस इज इक्वल टू एस एन जे है, देखो कैसे लिखेंगे, एस एन जे है तो क्या हो जाएगा एस एन जे है ना, तो हमको क्या चाहिए जे स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, तो एल वाला माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 है ना, अपॉन तुमको वैल्यू पुट करना है 2 जे जे प्लस 1 और एस एस प्लस 1, इस तरीके से हमको वैल्यू फाइंड करके पुट करना है हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए तुमको इसलिए ये इसको तुमको लिखना है हम लोग यहाँ पे, प्रैक्टिस होगा तभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए तुमको करना है, हर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा बोल के, क्वेश्चन तुमको करना है ना। तो पहला जो हम लोग का यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग का एल एस का वैल्यू हाफ, एल 1 जे हाफ, इसके लिए तुम फाइंड कर सकते हो है ना, इसके लिए बहुत इजीली तुम फाइंड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा एंगल बिटवीन एल एन एस, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस √2/3, ठीक है, किसने कोई बताया था हम लोग, बहुत सही आंसर था हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा एंगल बिटवीन एल एन जे, ये आएगा हम लोग यहाँ पे ये भी प्लस हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आएगा हम लोग यहाँ पे, और कॉस थीटा जो एंगल बिटवीन एस एन जे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा -1 तक, ये यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है भाई हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे उसमें हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे वहाँ पे कैसे होगा हम लोग यहाँ पे, कोई फाइंड आउट करके बताया हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको तो तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s हाफ, ठीक है, जो हम लोग का सेकंड हम लोग को दिया गया था 2s हाफ, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली एंगल्स बिटवीन दिस थ्री एल एस एल जे एंड एस जे। सो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 1, ठीक है, एल जे, यहाँ पे लिखना ही है इसको तुमको बार बार है ना, तो यहाँ से देखते हैं 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 2s हाफ है ना, ये इस तरीके से 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखो बेसिकली हम लोग क्वांटम नंबर है इसलिए स्मॉल एस तुम लिख सकते हो, ये हम लोग का जो सब सेल हम लोग यहाँ पे ना उसको रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे एस पी डी एफ यहाँ पे, तो 2s प्लस 1 इक्वल टू 2, तो बेसिकली हम लोग का स्पिन हाफ हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो और जे इज इक्वल टू हाफ होगा हम लोग यहाँ पे। तो जब इसके लिए तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे एंगल्स बिटवीन एल एन एस है ना, ये तुमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बिटवीन एल एन एस, तो कॉस थीटा एल एस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, तुम बताओ, जे जे प्लस 1 प्लस एंगल बिटवीन एल एन एस है भाई, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, सॉरी जे जे प्लस 1 में दोनों में माइनस आएगा ना हम लोग, माइनस एल एल प्लस 1 और माइनस एस एस प्लस 1, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, एल और एस का हम लोग का एंगल है हम लोग यहाँ पे है ना, ये होगा जो एल और एस का एंगल, अपॉन यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एस एस प्लस 1। तो अगर कोई भी एक जीरो हो गया हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे एल इक्वल 0 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और जे इज इक्वल टू हाफ है और एस इक्वल टू हाफ है, तो जे इज इक्वल टू हाफ पुट करूंगा तो हाफ हाफ प्लस 1 माइनस हाफ हाफ प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा 0, एल का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये बेसिकली आएगा 0/0, तो यहाँ पे जो एंगल है अनडिफाइन होगा हम लोग, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं कि ऑप्शन में कुछ दिया है तो उसी को लगा देना है तुमको,
ठीक। सिमिलरली तो यहाँ पे फाइंड करोगे एंगल बिटवीन एल एंड एस था। सिमिलरली हम इसके लिए फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन कॉस थीटा, एंगल बिटवीन एल एंड जे हम फाइंड करेंगे। तो एल और जे का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एल और जे का एंगल है, तो सेम हम लोग का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे जे प्लस वन, और एल और जे का एंगल है ना हम लोग यहाँ पे, तो एस माइनस होगा हम लोग यहाँ पे, प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, तो एल जे और एस तो माइनस हो गया हम लोग यहाँ पे, तो दोनों हाफ हाफ है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, तो अनडिफाइंड। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करना, अगर डायरेक्टली अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आ रहा है बोल के हम लोग है ना। सिमिलरली इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट हम लोग का एंगल बिटवीन एस एंड जे। तो यहाँ पे हम लोग का देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा जे जे प्लस वन, एस एन जे है भाई, एस एन जे है तो माइनस एल होगा, तो प्लस एस एस प्लस वन और माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, एस एस प्लस वन और जे जे प्लस वन। ठीक है, मैं कहीं, ठीक है, इसको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है हम लोग यहाँ पे, दोनों स्मॉल एस ही है हम लोग यहाँ पे क्वांटम नंबर हो तो तुमको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जे जे प्लस वन हाफ, जे इज इक्वल टू हाफ है, एस इज इक्वल टू भी हाफ है हम लोग यहाँ पे, तो हाफ हाफ प्लस वन 3/4 प्लस 3/4, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनस जीरो, है ना, इस तरीके से तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू हम लोग का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा, 3/4 एंड 3/4, ये भी 2 इंटू 3/4 आ जाएगा, ये भी 2 इंटू 3/4 आ जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा एस जी, ये 1 आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो थीटा एस जे कॉस इनवर्स 1, तो ये तुमको फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, थीटा एस जे इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, तो कितना का वैल्यू हम लोग का 1 होता है कॉस, तो कॉस जीरो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन पाई हम लोग यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहेगा तो भी यूज कर सकते हैं, सॉरी एन पाई तो -1 टू द पावर एन होता है ना हम लोग, तो कॉस जीरो हम लोग का 1 होता है हम लोग का। क्वेश्चन हम लोग का रहेंगे तो जहाँ पे जैसे लैंडेज इफेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो कुछ वहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ गया, आ सकता है हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ पे डिफाइन नहीं रहेगा वहाँ पे अनडिफाइन ही तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं कि ऑप्शन में कुछ मिला तो उसको लिख दिया हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट कर लोगे, जो भी तुमको लैंडेज इफेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए भी एंगल फाइंड आउट करना है, और एक बार तुमको करना है ताकि यहाँ पे प्लस माइनस का तुमको, ठीक है, लैंडेज इफेक्टर का जो फार्मूला है, ये जो एंगल्स का जो फार्मूला है उसमें तुमको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तुम सब क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे और फार्मूलास, और जब भी क्वेश्चन करोगे हम लोग यहाँ पे तो पूरा फार्मूला लिख लेना एंगल का, है ना एक बार, और ये तो फाइंड आउट कर सकते हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से भी तुम फेमिलियर हो जाओगे, और जो हम लोग का क्या बोलते हैं एंगल्स और कैलकुलेशन भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम्स में।